एपिसोड में हमने बिजनेस प्लानिंग को गहराई से समझने की कोशिश की। इस एपिसोड में हम प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग और री इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम अपने प्रयासों से प्राप्त आउटपुट का एनालिसिस भी करेंगे। इस एपिसोड के दौरान हम आपको ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर स्टार्टअप की जरूरत क्यों है और ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। तो शुरू करते हैं प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन से। बिजनेस की प्रायोरिटी में अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे टॉप पर रखा जाए तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का गोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उससे गेन प्रॉफिट अमाउंट ही है जो बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है। ये सभी कुछ एक सफल बिजनेस के रिजल्टेंट कहे जा सकते हैं। शानदार प्लानिंग के बाद उसको सही इम्प्लीमेंट करने पर ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस 2 फेज में कंप्लीट होती है। पहली प्लानिंग के मुताबिक सभी चीजों को स्टार्ट करना और दूसरा रनिंग प्रोसेस के दौरान आने वाली दिक्कतों का ऑब्जर्वेशन करना। यदि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सब कुछ ठीक रहता है तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। तब आपको दूसरे फेज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में दूसरा फेज आपके लिए इम्प्रूवमेंट फेज बन सकता है। लेकिन यदि प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करते समय कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को दूर किया जाना चेकिंग कहलाता है। चेकिंग के दौरान आप समस्याओं को ऑब्जर्व करें, उनके कारण ढूंढते हुए उन्हें दूर करने के उपाय सोचें। एक बार समस्याओं का हल मिलने के बाद आप अपनी प्लानिंग को करेक्ट करें और री इम्प्लीमेंटेशन में जुट जाएं। इस पूरी प्रोसेस की रिसाइकलिंग आपको कई बार करनी पड़ सकती है, जब तक आपकी प्लानिंग कंप्लीटली इम्प्लीमेंट न हो जाए और आप अपने मन माफिक रिजल्ट न प्राप्त कर लें। एनालिसिस और री इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखें, क्योंकि इसी समय आपकी असली परीक्षा होती है। बार बार मिलती असफलता से आप पेशेंस खो सकते हैं, आपके इरादे बदल सकते हैं और आप प्लानिंग से क्विट भी कर सकते हैं। जब आप बिजनेस के शुरुआती दिनों में होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। इस दौरान आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वैसे बिजनेस में कभी भी कुछ भी इनफ नहीं होता है। इसके लिए रुकने की बजाय आप हमेशा और ज्यादा गेन करने के बारे में सोचते रहें। आपने सुना तो होगा ही, ये दिल मांगे मोर। ये बात बिजनेस के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, खासकर शुरुआती दिनों में। वैसे भी आज के सिनेरियो में आपको चाहिए कि आप खुद से सैचुरेट ना हो। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आगे बढ़ना छोड़ देंगे, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो लगातार अपने टारगेट बड़े करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए लगातार एक्टिवेट रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने ऑफिस में अपने लोगों के बीच आप लगातार सक्रिय रहें। सब कुछ मैनेज करते हुए हर चीज को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। ये एटीट्यूड इम्प्लीमेंटेशन और री इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सबसे ज्यादा काम आता है। री इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कई तरह के करेक्शन आपकी प्लानिंग में हो सकते हैं। करेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, मेथड और मटेरियल कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। ध्यान रखें, एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सिर्फ बैलेंस शीट पर ध्यान देने से आप कभी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपको हमेशा सजग रहते हुए कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के साथ बिजनेस रन करना होगा। बदलते समय के साथ अपने बिजनेस में अपडेट रहना होगा। समय समय पर जरूरी बदलाव करने होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग और इम्प्रूवमेंट की ये प्रोसेस बिजनेस में कभी नहीं रुकती। एक बार जब बिजनेस रन हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट ही आपके हिस्से नहीं आता है। बिजनेस के सक्सेस अपने साथ ज्यादा पैसा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा लोग, ज्यादा समस्याएं, उनका ज्यादा हल लेकर आती हैं, और इन समस्याओं के हल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। मतलब सब कुछ ज्यादा। लेकिन यही बिजनेस का मजा है और यही बिजनेस की टेंशन। एक्चुअली कंपनी लोगों का वो समूह है जो किसी एक टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए एक दिशा में काम करते हैं। ज्यादातर मामलों में टारगेट पैसा कमाना और कंपनी को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर स्टार्टअप की जरूरत क्यों है और ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। एक अध्ययन के अनुसार जब बड़ी कंपनियों के 5000 एम्प्लॉय पर शोध किया गया तो ये पाया गया कि उनमें से 250 लोग सचमुच बेहतरीन बिजनेस आइडिया अपने दिमाग में रखते हैं। उन 250 में से 25 में ये काबिलियत पाई गई कि यदि उनके हाथ में कंपनी की कमान दी जाए तो वो कंपनी को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ये शोध इस बात का भी सबूत है कि कहीं न कहीं हर एम्प्लॉय में एक बिजनेसमैन, एक इनोवेटिव आइडिया वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ उसे मौके दिए जाने की, ताकि वो पैसे से पैसा कमाकर कुछ बड़ा कर दिखाए। बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कई बार इस तरह की स्कीम पर काम भी करती हैं। जैसे कि फेसबुक ने अपने एक एम्प्लॉय को मौका दिया और उसने फेसबुक में लाइक के बटन को ऐड करने का बड़ा काम कर दिखाया। आज हम और आप फेसबुक के हर पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। इसके पीछे उस कंपनी के एक
काबिल एम्प्लॉय का आइडिया मौजूद है। ऐसे ही लोग आगे जाकर खुद का स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस की दुनिया में खुद को स्थापित कर लेते हैं। ये लोग खुद के लिए तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनते हैं। स्टार्टअप कल्चर डेवलप होने का दूसरा कारण आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी है। शिक्षा जगत में आजकल इस तरह के कोर्सेज की भरमार है जिनके द्वारा आज के युवा अपना बिजनेस खड़ा करने के प्रति प्रेरित होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण शायद बढ़ती बेरोजगारी और लगातार कम होते नौकरी के अवसर हैं। एक पढ़ा लिखा युवा जब हाथों में डिग्री लिए खुद के लिए नौकरी की तलाश में भटकता है तो उसके दिमाग में कई बार खुद कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होती है। नौकरी की तलाश में दौड़ते हुए खुद का बिजनेस खड़ा करने की तमन्ना और जुनून ही स्टार्टअप को जन्म देती है। आज के मौजूदा हालात में स्टार्टअप की बेहद जरूरत है। स्टार्टअप या नया बिजनेस अपने सपने को पूरा करने का जरिया तो है ही साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का सबसे बड़ा हल भी है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमें यकीन है कि अब आप अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। साथ ही आप रनिंग बिजनेस में लगातार इम्प्रूवमेंट के बारे में भी काफी कुछ जान चुके होंगे। हमने आपको स्टार्टअप कल्चर के डेवलप होने और आज के युग में उसकी जरूरत के बारे में भी बताया। अगले एपिसोड में हम आपको बिजनेस में सक्सेस और अनसक्सेस के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। साथ ही हम रोशनी डालेंगे बिजनेस से जुड़े ऐसे कुछ फैक्ट्स पर जिन्हें जानना बेहद जरूरी है।